मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तड़पता है ये दिल लेकिन मैं तैयारी नहीं करता। जी हाँ साथियों, कुछ इसी प्रकार का हाल आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थियों का जो है, जो तैयारी तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, जो सरकारी नौकरी तो करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए डेडिकेटेड नहीं है। साथियों, अगर आप सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक सेकंड ग्रेड के टीचर बनना चाहते हैं, तो साथियों ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेके आया हूं सिलेक्शन वाली रणनीति कि आप तैयारी कैसे करें कि पहले ही प्रयास में आपका सिलेक्शन हो जाए। साथियों, ये कोई आसान चीज नहीं है। काफी सारे विद्यार्थियों से मैंने बात करी है जो सेलेक्ट हुए हैं, और उन विद्यार्थियों से भी बात हुई है जो सेलेक्ट नहीं हुई है। उनसे क्या गलती हो गई कि वो सेलेक्ट नहीं हुए, कुछ एक दो नंबर से रह गए, वो क्यों सेलेक्ट नहीं हुए, उनसे भी मेरी बात। और उसके बाद बहुत सारे पॉइंट, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स के बाद में ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। आपने हजारों वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी। लगभग 10-11 पॉइंट के ऊपर मैं यहाँ पे बात करूंगा कि किस प्रकार की आप एक रणनीति फॉलो करके आप एक पथ पे चलकर सेकंड ग्रेड के शिक्षक बन सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश और आप देख रहे हैं द जेकेएम थ्योरी। बिना देर करे, बिना टाइम वेस्ट करे, चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। सबसे पहली बात साथियों, वैकेंसी का इंतजार नहीं करना है। आप में से बहुत सारे सोच रहे वैकेंसी आएगी जब मैं तैयारी करूंगा, एक बार मुझे पता चल जाए, कल से करेंगे। कबीरदास जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है। कबीरदास जी ने कि खाल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी हमें आज और अभी से ही साथियों हमारी तैयारी प्रारंभ कर देनी है। इस वीडियो को ध्यान से देखो, आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है। सबसे पहला बिंदु साथियों आपका रहेगा कि सिलेक्शन के लिए हमें समय कितना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, वैकेंसी आ गई, उसके बाद बहुत सारे लोग की यार 2.5 महीने में कैसे तैयारी करूं, 3 महीने में कैसे तैयारी करूं। नहीं होने वाली भैया, नहीं होने वाली है। आपका 2.5-3 महीने में सिलेक्शन नहीं होने वाले हैं। अगर आप एक औसत विद्यार्थी है, यानी बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं है, आपको 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की कुछ चीजें समझ में आती है, याद भले वो नहीं है, और कुछ चीजें तो हो सकता है अभी समझ में भी नहीं आती हो। अगर आप इस प्रकार के विद्यार्थी है तो आपको सिलेक्शन होने के लिए लगभग साथियों 1 साल का समय लगेगा। आपको 1 साल बिल्कुल बढ़िया लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी। आपको 1 साल डेडिकेटेड होकर तैयारी करनी पड़ेगी। आपको 1 साल पूरा इस सेकंड ग्रेड के पथ पर चलना होगा, वो भी डेडिकेटेड होके। 1 साल के लिए भूल जाओ, 1 साल के लिए सोशल मीडिया को भूल जाओ, 1 साल के लिए अपने आप को एक प्रकार से क्वारंटाइन कर लो। क्वारंटाइन का मतलब ऐसा नहीं है भाई फुल्ली बंद कर लिया, लेकिन हाँ कम से कम हम 12 से 14 घंटे तो पढ़े, 12 घंटे तो पढ़े। इस प्रकार से आप अपने आप को डेडिकेटेड कर लो। 1 साल के अंदर आप सेकंड ग्रेड के शिक्षक बन जाओगे। सेकंड ग्रेड ही क्या, फर्स्ट ग्रेड भी निकाल लोगे, ये मेरी गारंटी है। तो आपको वैकेंसी का इंतजार नहीं करना है। इंतजार हुआ बहुत, जब वैकेंसी आएगी, एग्जाम होगा, हम उस समय क्या प्रिपेयर है। आज क्या आप प्रिपेयर हो जो वैकेंसी का वेट कर रहे हो? अगर आप प्रिपेयर ही नहीं हो तो वैकेंसी का वेट क्यों कर रहे हो? आप पहले प्रिपेयर हो जाओ, उसके बाद वैकेंसी का वेट करना। और प्रिपेयर हो जाओगे तो आपको वैकेंसी का वेट नहीं करना पड़ेगा। जब हमारे सामने वैकेंसी आएगी, हम उस समय अपना सिलेक्शन ले लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें 1 साल का समय चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, क्योंकि आपको इस 1 साल में सिलेबस को मैनेज करके पढ़ना है। आपके पास, आपको पता है, 2 पेपर होंगे आपके। आपका जो फर्स्ट पेपर है वो होगा आपका जीके जीएस का, और सेकंड पेपर होगा आपका वो मैथ्स का होगा। और इन दोनों ही पेपर में मिला के आपको सिलेक्शन लेना है ना। दोनों पेपर में मिला के आपको 40% चाहिए और आपको इसमें सिलेक्शन लेना है, तो आपको सिलेबस को मैनेज करना पड़ेगा। अब आप सिलेबस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो आपको इसके अंदर पता होना चाहिए कि सिलेबस की बात करें कि जीके का कितना पोर्शन कौन से सब्जेक्ट का है, मैथ्स का कितना पोर्शन कौन से सब्जेक्ट का है। यानी आपको पता है कि जो हमारे 2 पार्ट रहेंगे, मैथमेटिक्स और जीके, तो मैथमेटिक्स को कैसे पढ़े और जीके को कैसे पढ़े। मान लो आप एक दिन में 12 घंटे पढ़ते, तो आपको लगभग 3 हिस्सा मैथमेटिक्स को देना है
और एक हिस्सा आपको जीके और साइकोलॉजी को देना है। यानी 12 घंटे की बात करें तो लगभग 9 घंटे, 8 से 9 घंटे और लगभग 3 घंटे, यानी कि 3 से 3.5 4 घंटे, 2.5 से 3.5 लगभग आसपास। ऐसा नहीं कि फिक्स हो गया 3 घंटा 1 मिनट होते उठ गए, नहीं, जब तक मन लग रहा है तब तक की बात है। लेकिन हाँ, आपका 9 घंटा लगभग आपको मैथमेटिक्स को देना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड इनकी मैथमेटिक्स हेवी है। और जीके जीएस को आपको लगभग, जीके और साइकोलॉजी को लगभग आपको 3 घंटे के आसपास देना पड़ेगा। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले बात करें जीके साइकोलॉजी की, तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। साइकोलॉजी आप चाहे आधा घंटा पढ़ो, लेकिन आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। जीके की बात करें, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक आप उसको डेली पढ़े। पॉलिटिकल है तो आप पार्ट्स में पढ़े या फिर कंप्लीट क्लियर करते हुए चले। आपको बार बार रिवीजन भी करते रहना है और लगातार उसको साथ में चलाते भी रहना है। मैथमेटिक्स की बात करें साथियों, तो मैथमेटिक्स को आप 2 हिस्सों में पढ़ सकते हैं। आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कि लगातार 9 घंटे पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब तक आपका मन लग रहा है, आप इसको एक काम कर सकते हैं कि आप टॉपिक वाइज बात करें, कि जो टॉपिक सबसे पहले जब आप शुरुआत कर रहे हैं तब तो आपको जो टॉपिक समझ में आ रहा है उसको उठा के सॉल्व कर लो। लेकिन जब आपको आपका मन लगने लग गया कि अब मेरी पढ़ाई चलने लगे, उस समय आप देखो कि कौन सा टॉपिक ज्यादा नंबर का है। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया, इसके ऊपर बात करेंगे अपन अभी। कौन सा टॉपिक ज्यादा नंबर का है, उस टॉपिक को आप ले लो, वो आपका मेन टॉपिक हो जाएगा और आप उसको पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, दोहरान करते हुए पढ़ो, अभ्यास करते हुए पढ़ो। और जब आप थोड़ा बोर होने लगो तो आपका एक सेकंड टॉपिक साथ में चलना चाहिए, जो कि चाहे वो 10th लेवल का हो सकता है, चाहे वो टीचिंग मेथड का हो सकता है, या 11th 12th और ग्रेजुएशन का जो सिंपल या छोटे टॉपिक्स होते हैं उनको आप सेकेंडरी रख लो, जो 2-3 दिन में पूरा हो जाए, 1 दिन में पूरा हो जाए। ऐसे टॉपिक को आप सेकेंडरी रख लो, जो टाइम पास के हिसाब से, कहने का मतलब बीच बीच में मनोरंजन के हिसाब से आप उसको पढ़ते रहो। तो आपको इस प्रकार से सिलेबस को मैनेज करना है। कौन से टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, इसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी साथियों। 2022 का जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग मैंने मेहनत कर ली है आप लोगों के लिए। आपको कुछ भी नहीं करना, इस वीडियो के लिंक, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के बारे में आपको मैथमेटिक्स सर्च करना है। आरपीसी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, या तो आप सर्च करें यूट्यूब पे द जेकेएम थ्योरी लिख ले, और या फिर आप इसका डिस्क्रिप्शन देखो ना, लिंक है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई अपना अवकलन से कितने प्रश्न है, समाकलन से कितना प्रश्न है, ग्रुप थ्योरी से कितने प्रश्न है, और वहां से आप मेन टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं और बिल्कुल एक रणनीति के आधार पर तैयारी कर सकते हैं। एक सिलेबस को पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि साथियों पेपर पैटर्न के साथ साथ एग्जाम पैटर्न भी बहुत जरूरी है। आपको एग्जाम का पैटर्न समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। अब आप समझो एक चीज, अभी एग्जाम का पैटर्न ये है कि सेकंड ग्रेड के अंदर कठिन प्रश्न आने लग गए हैं। आप अगर बात करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस की, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस जो ग्रेजुएशन वाली बुक है उसमें कैलकुलेशन बहुत है, तो कैलकुलेशन वाले प्रश्न नहीं आ रहे। चाहे आप 2018 का पेपर देख लो या 2022 का पेपर देख लो, दोनों में आप देखोगे तो फॉर्मूला बेस्ड या थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, उनकी बारीक डिटेल पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो लांगराज वाली जो प्रमेय है, वो बहुपद फलन, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको एग्जाम पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, उस एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और एग्जाम पैटर्न आप कैसे फॉलो करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो तो बनाया ही था अभी पहले, ठीक है ना, ये वाला, कि टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन देखना है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको फॉलो करने। तो आपको एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है और उसको फॉलो करते रहना है। ये छोटे छोटे टॉपिक है। इसके बाद बात करें कि कौन सी बुक्स पढ़नी, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो आपको मैं देखिए यहाँ पे तो कुछ मोटी मोटी 2-4 बुक्स का नाम बता रहा हूँ, बाकी आप कमेंट करिए। देखिए आप कमेंट करिए कि सर मैथमेटिक्स के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़े, तो मैं कंप्लीट एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपको जो भी समस्या आ रही है आप कमेंट करो, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले हम बात करें साथियों तो 10+2 के लिए जो है, यानी कि जो 10th लेवल तक है, उसके लिए आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रीट की तैयारी कर रही है तो वही बहुत है, रीट की तैयारी कर रखी है तो ठीक है ना, पटवारी की तैयारी कर रखी है तो वो बहुत है। बिल्कुल नहीं कर रखी है तो अब आर एस अग्रवाल की बुक हो गई, माथुरिया की बुक हो गई, इनसे आप जो 10th तक के जो आपका टॉपिक्स है उसको आप क्लियर कर सकते हैं, ज्यादा नहीं है। और नहीं तो आप सबसे बढ़िया तो है कि आरबीएससी की बुक्स को फॉलो कर लो, आरबीएससी की बुक्स है उनसे आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आर एस अग्रवाल हो गया, माथुरिया है, इनकी बुक से आप 10th तक के जो टॉपिक्स है उनको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। 11th 12th की बात आती है तो यहाँ पे भी साथियों आरबीएससी की जो बुक्स है ये तो बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट है आरबीएससी की बुक्स, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास पुरानी बुक्स पड़ी है, जिस समय आप पढ़ते थे उस समय की बुक्स अगर आप पढ़ी है तो वो और ज्यादा मस्त है। उनको और अभी की दोनों बुक्स को पढ़ लो, आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। और साथ ही साथ इसके अंदर एक तो ये हो गया, इसके अलावा एक है हमारे एसआर सैनी साहब की बुक। एसआर सैनी साहब की बुक्स अगर आप पढ़ ली तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है लॉन्डन। एसआर सैनी साहब की अगर आपने बुक कंप्लीटली कर ली तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कवर हो जाएगा। और ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में नवकार पब्लिकेशन आप पढ़ लो तो आप, या फिर जेपीएच पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ज्यादा कुछ नहीं बता रहा मैं बुक्स के बारे में इस वीडियो में। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं सारी बुक्स के कवर पेज तक आपको दिखा के बता दूंगा कौन सी जो बुक आपको पढ़नी है, ठीक है ना, कमेंट कर देना आप। चलिए आगे बात करते हैं अपन अभ्यास कैसे करें बाबू। सर चलो समझ में आ गया कौन सा टॉपिक उठाना है, मैं उठा भी लूंगा, मैं उसके बारे में पढ़ भी लूंगा, लेकिन मैं प्रैक्टिस कैसे करूं, किस प्रकार से मैं अभ्यास करूं। तो देखिए अभ्यास के लिए एक सिंपल सी चीज फॉलो कर लो आप। आपका टारगेट होना चाहिए कि 50 क्वेश्चन, 50 प्रश्न मिनिमम है साथी, ये मिनिमम आपको एक दिन के सॉल्व करने, ठीक है। मैंने बहुत कम टारगेट दिया है, बहुत सारे लोग 100 करते हैं, मैं 50 की बात कर रहा हूँ। 50 क्वेश्चन आपको मिनिमम एक दिन में करने, और ये मेरी गारंटी है अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो पहले दिन आपको 20 क्वेश्चन करने में पूरा दिन निकल जाएगा, अगर आप ढंग के क्वेश्चन उठा लेते हैं। अब तो 2022 का पेपर उठा लो, 2022 के पेपर उठा लो, उसके 20 क्वेश्चन करके देखो आपको कितना टाइम लगता है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट है। अगर आपने 2022 का पेपर पहले से ही पढ़ लिया है तो भी आप 50 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर पाएंगे एक दिन के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस नहीं है, अभ्यास आपको करना है। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का पहले तो सबसे पहले बेसिक समझो, ज्यादा शॉर्ट ट्रिक के बारे में नहीं जानना, जो रियल में शॉर्ट ट्रिक है उनको फॉलो करो, बाकी उल्टी सीधी शॉर्ट ट्रिक के बारे में नहीं जानना। आपको सिंपली एक टॉपिक ले लिया, जैसे आपने ले लिया माना कि अवकलन के बेसिक्स पढ़ लिए, अब उसके बाद आपको अवकलन के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने, मिनिमम 50 क्वेश्चन आपको एक दिन के सॉल्व करने ही है, किसी भी चैप्टर के करो आप, ठीक है ना। साथ ही साथ आप ओल्ड पेपर जो है आपके, जो भी आपके ओल्ड पेपर है उनको भी आप सॉल्व करते रहे, और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस पेपर जो है, जो मॉडल पेपर है उनको भी आप सॉल्व करते रहे। सबसे पहले ओल्ड पेपर को सॉल्व करें ताकि आपका इंटरेस्ट जागृत होगा, आपको पैटर्न पता चलेगा, एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न पता चलेगा, और उसके बाद में मॉडल पेपर आप सॉल्व करें, ठीक है ना। तो आपको अभ्यास का ध्यान रखना है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। 50 क्वेश्चन आपको मिनिमम डेली के सॉल्व करने, ये चीज का आप ध्यान रखिए, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें साथियों तो ये देखिए, अब इसमें भी आपको ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जो सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स है उसके जो साथियों ओल्ड पेपर है कि सर यार ये ओल्ड पेपर पढ़े कहाँ से, हमारे को तो कुछ पता नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा, इसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए मेहनत कर ली। आपको कुछ नहीं करना, द जेकेएम थ्योरी ऐप पर जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको ये सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के जो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है वो मिल जाएंगे। सारे प्रश्न बिल्कुल आसान, ये आसान शब्द याद रखो आप, मैंने बिल्कुल आसानी से समझा है, क्योंकि जब मुझे समझ में आएगा तो ही तो मैं आपको समझाऊंगा, तो मुझे आसान भाषा समझ में आती है, कठिन भाषा समझ में नहीं आती, तो आप लोगों के लिए भी मैंने आसान भाषा का चयन किया है। और सेकंड ग्रेड 2022 का पेपर कंप्लीट में डाल चुका हूं इस सिलेबस में, और 2018 का पेपर भी बहुत जल्दी इसके अंदर आ जाएगा, रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है ना। और इसके बाद में 2013 का जो भी ओल्ड पेपर जितनी भी है 2016 वाला, वो सारे ओल्ड पेपर में इसमें डालूंगा। अब ये वाला जो सेकंड ग्रेड का ओल्ड पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन है, द जेकेएम थ्योरी ऐप पर जाके स्टोर सेक्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोगों का बेनिफिट रहेगा, फायदा रहेगा। और अगर आप मेरे से चाहते कि मैं मॉडल पेपर भी बनाऊं तो आप कमेंट करके बताओ, कम से कम इस वीडियो पे 100 से 200 कमेंट आएंगे तो मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर भी बनाऊंगा, कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है, मेहनत तभी करेंगे जब आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे। मैं आप लोगों को कर रहा हूं तो आपको भी मुझे करना चाहिए। आगे बात करते हैं हम अगले पॉइंट की, तो साथियों की एग्जाम में टाइम को कैसे मैनेज करें, एग्जाम में कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, ये भी बहुत जरूरी है। अब आपको सर एग्जाम के टाइम बात कर लेना, अरे भाई जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, उस प्रैक्टिस के समय भी आपको एग्जाम वाला टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जब आप तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले 90 से 100 क्वेश्चन मैथ्स के अंदर, 90 से 100 क्वेश्चन आपके मैथ्स के अंदर सोल्व हो जाए, इसके ऊपर आपको काम करना है। आपको 150 के बारे में सोचो ही मत, सबसे पहले जो टॉपिक कठिन लग रहा है समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो उसको अभी शुरू में। आपको सबसे पहले बात करनी कि यार मुझे 90 से 100 क्वेश्चन में कर लूं, सिलेक्शन तो कंफर्म है, मैं कह रहा हूं अगर आपने 90-100 क्वेश्चन कर लिए मैथ्स में तो आप कोई रोक नहीं सकता आपका सिलेक्शन।
तो आपको सबसे पहले 90 से 100 क्वेश्चन क्लियर करने पे काम करना है, ताकि एग्जाम में भी आप जब 2.5 घंटे का पेपर है, उस 2.5 घंटे में 90 से 100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सके। इसके लिए आप इस टाइम मैनेजमेंट की बात करें। अब ये कैसे बिठाना है, जब आप प्रैक्टिस पेपर करेंगे, जब आप ओल्ड पेपर सॉल्व करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि पहला आधा घंटा है, उसमें मेरे को कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या 1 घंटे में मुझे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 2 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए एक बार का। फिर लास्ट में जो आधा घंटा बचता है, उसमें जो आपके डाउट क्वेश्चन रह गए उसको आप सॉल्व करें। जो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, उसको काट दो, नहीं करना इसको, हटो। 150 में से 150 अपने को करने ही नहीं है। जो समझ में नहीं आ रहा, जो आसानी समझ में आ रहा है, उसको आसानी से कर दो। टीचिंग मेथड के क्वेश्चंस को कोई टाइम पे पढ़ लो, टाइम मैनेजमेंट करके कि हाँ यार 1.5 घंटा हो गया, मैं टीचिंग मेथड के क्वेश्चन एक बार का पढ़ लेता हूँ, क्योंकि उनमें टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना है, और इसके लिए मैं आपको अलग से भी वीडियो बनाऊंगा एक, कि एग्जाम टाइम के टाइम की एग्जाम के अंदर आपको किस प्रकार का पैटर्न फॉलो करना है, ताकि आपका पेपर आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है ना। लेकिन हाँ, अभी हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि एग्जाम में भी हमें टाइम मैनेजमेंट करना है। तो आप जब प्रैक्टिस करें तो आपका फास्ट जब होगा, देखिए अभ्यास करोगे तो ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चंस फास्ट होने लग जाएंगे, ऑटोमेटिक आपके स्टेप्स गायब होने लग जाएगी, आप एक स्टेप से तीसरे स्टेप पे ऑटोमेटिक आएंगे अगर प्रैक्टिस होने लग जाएगी। तो एग्जाम टाइम मैनेजमेंट के लिए भी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा पॉइंट है साथियों, वो है कि किन बातों का हमें ध्यान रखना है। मैं भी कह रहा हूं इन बातों का ध्यान रखो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि सोशल मीडिया से दूर रहो। सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करना है। आप कुछ चैनल है या कुछ यूट्यूब जैसे है, चल अपने लिए जर्नी इंपॉर्टेंट है, देख लिया, कुछ न्यूज की वीडियो है वो देख लिए, लेकिन शॉर्ट्स देखने में टाइम वेस्ट मत करो। मैं भी बनाता हूँ शॉर्ट्स, क्योंकि आप देखते हैं इसलिए बनाता हूँ। ठीक है, शॉर्ट्स से कोई पढ़ नहीं सकता है, तो आप शॉर्ट्स देखने में टाइम वेस्ट मत करो। कोई है फेसबुक चलाने बैठ गया, वीडियोस देखे जा रहा, इंस्टाग्राम चला दिया, रील देखे जा रहा है, ये नया सिस्टम चल गया रील का, कोई खाबान न दे आपा ने सिर्फ आपा ही खाबान दे सका। इसलिए अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात ये रखनी है ध्यान में कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान देनी कि आपको रेगुलर पढ़ाई जरूरी है। 12 घंटे आपको पढ़ना ही है। अब ये मान के चलिए कि पूरे दिन के अंदर 12 घंटे के लिए मैं क्वारंटाइन हूँ, ठीक है ना। 12 घंटे के बाद आप कुछ भी करें, 16 घंटे पढ़ सकते हैं, मिनिमम 12 पढ़ने, ठीक है ना। इससे ज्यादा मैं आपको बांध नहीं सकता मैं, ठीक है। इसके अलावा साथियों आगे हम बात करें कि कोचिंग ज्वाइन करें या नहीं करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे पूछते हैं सर यार सेकंड ग्रेड की कोचिंग ज्वाइन कर लूंगी थे क्या, तो कर लूं। अब मैं आपको बता देता हूं एक स्पष्ट भाषा में कि कोचिंग का रोल तो 20 से 25% रहेगा भैया। बाकी जो 75 से 80% का जो रोल है वो आपके सेल्फ रहेगा, सेल्फ स्टडी का रोल रहेगा। यानी आपको करना तो सेल्फ ही। कोचिंग जाओगे तो क्या है, कोचिंग वाले सर आपको समझा देंगे कि यार ऑफलाइन कोचिंग है तो ऑफलाइन में समझा देंगे कि इस प्रकार का पैटर्न है, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। भाई 50 क्वेश्चन तो वो एक सीट से खुद कराने से रहे, वो प्रैक्टिस तो अपने को ही करनी है। सेल्फ तो बहुत जरूरी है। अगर सर के पढ़ाने से सिलेक्शन हो रहा होता तो सभी लोग सर से पढ़ रहे, किसी न किसी टीचर से पढ़ रहे, सिलेक्शन हो ही जाता ना। सेल्फ बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया, लेकिन उनमें से सब सेलेक्ट नहीं हुए, वही सिलेक्ट हुए जो खुद के प्रति डेडिकेटेड थे। हमारा हाथ तो केवल 20 से 25% ही रहेगा। तो कोचिंग ज्वाइन करे या ना करे, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपको कुछ समझ में नहीं बैठ रहा कि यार कैसे मैं पढ़ूं, तो आप ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना कोचिंग में पढ़ा रहे उसका डबल या उसके बराबर आपको घर पे पढ़ना है, ठीक है। अगर आप पहले से कोचिंग कर चुके तो फिर नहीं करनी चाहिए मेरी नजर में। आप फिर उसके बाद क्यों कोचिंग करते हो? उसके बाद आपको सिंपल सी चीज करनी है, आप सेल्फ स्टडी करो। आपके पास आइडिया, देखो कोचिंग में आइडिया मिलेगा कैसे पढ़ना है, वो करो। हाँ, आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो वहां पे भी सिस्टम है कि वहां पे भी अगर आपने पहले कोर्स कर रखे सब कुछ है तो ठीक है, नहीं कर रखा तो ज्वाइन कर लो। ऑनलाइन में आपके टाइम के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कैसे पढ़ना है, आपको मैटर मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें, तो आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। और अगर नहीं भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, इतना सा जरूर है कि अब मैं कह रहा हूं कि आपको ज्वाइन भाई कोचिंग जो है ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर ज्वाइन करना चाहते, आप 0 to हीरो लेवल पे पढ़ना चाहते हैं, ये मैंने कोर्स बनाया नहीं है, ठीक है ना। मैं सिर्फ ओल्ड पेपर सॉल्यूशन सॉल्व कराए। लेकिन अगर आप चाहेंगे, अगर आप कहेंगे, अगर आपको जरूरत है, तो बिल्कुल 0 लेवल से हीरो लेवल के लिए मैं आपके मैथमेटिक्स का कोर्स लाने के लिए तैयार हूं। बस आप लोगों को कमेंट करके बताना कि हाँ सर हमें कोर्स चाहिए, आप कोर्स कंप्लीट करो, कोर्स कराओ, बैच बनाओ, हमारे को पढ़ाओ ऑनलाइन, तो मैं आपको फिर ऑनलाइन पढ़ाने के लिए तैयार हूं।
अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है, लेकिन आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए बैच लेके आके और बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए तैयार हूं। हाँ, बाकी आप ओल्ड पेपर जो सॉल्यूशन है वो आप द जेकेएम थ्योरी ऐप पे जाके और वहां पे उस ऐप को डाउनलोड करो और वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको ओल्ड पेपर के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। सारे क्वेश्चन को बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल के लिए मैंने पढ़ाया है। और आपके अगर कोई भाई बहन हो जो रीट की तैयारी या पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो उनको भी आप द जेकेएम थ्योरी ऐप डाउनलोड करवा सकते हैं। कंप्लीट मैथ्स का कोर्स आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो साथियों, ये कुछ पॉइंट है जिनके ऊपर आज हमने बात करी। सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के आप टीचर कैसे बन सकते हैं, जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं, आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ में आए हुए और आप इन्हें फॉलो करेंगे। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे, इस जर्नी के ऊपर एक डेडिकेशन से काम करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको एक डेडिकेटेड होना पड़ेगा, स्मार्ट तैयारी करनी पड़ेगी। कोल्लू का बैल नहीं बनना है अपने को। कोल्लू का बैल बनोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे, आपको स्मार्ट तैयारी करनी पड़ेगी। जितना आप स्मार्ट तैयारी करोगे उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। और मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो ताकि आप जीवन में एक सक्षम और एक खुददार और एक महान इंसान बने। ओके साथियों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स में मैं ये वीडियो की जो श्रृंखला है वो लेके आऊंगा कि कितने मार्क्स पे अपन सिलेक्शन हो सकते हैं, बुक्स कौन कौन सी रहेगी, ठीक है ना, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, इन सारी चीजों पे मैं वीडियोस धीरे धीरे और टाइम टाइम पे लेता आता रहूंगा। लेकिन आप कमेंट करेंगे तो आपके टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओके साथियों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और वीडियो लाइक करना तो भूलना भी मत।